हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमटेक स्टॉक एनालिसिस, जहां हम शेयर करते हैं लेटेस्ट चार्ट न्यूज़ एंड अपडेट। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस ऑन आवर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको हमारे फ्री इंट्राडे स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स के लेवल जानने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एमटेक स्टॉक एनालिसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि उनकी सब्सिडियरी इंडियन कायर्न ऑयल एंड गैस $4 बिलियन 3 साल में खर्च करेगी अपनी प्रोडक्टिविटी को ट्रिपल करने के लिए। इसमें कंपनी तेल के कुएं 51 अलग अलग ब्लॉक्स पर भारत में सर्च करेगी ऑयल एंड गैस के लिए। इस न्यूज़ से वेदांता में पॉजिटिव एक्शन देखने को कल मिल सकता है। फ्रेश न्यूज़ निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जहां आईसीआईसीआई बैंक 5% इक्विटी स्टेक एक्वायर करेगी एनएआरसीएल कंपनी में, जिसकी वैल्यूएशन 137.5 करोड़ होगी। डील की पेमेंट मार्च 31, 2022 तक की जाएगी। आपको बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएआरसीएल की घोषणा की थी, जिसमें बैंक्स अपने बैड लोन्स के लार्ज केसेस को रिजॉल्व कर सकेगी। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है एलआईसी के आईपीओ की तरफ से, जहां एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने का टाइम गवर्नमेंट के पास मई 12, 2022 तक ही है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 12 मई 2022 तक ही एलआईसी का आईपीओ अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से आईपीओ के लिए फ्रेश पेपर्स सेबी को जमा करवाने होंगे। आपको बता दें कि गवर्नमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन की वजह से अभी आईपीओ लाने में देर कर रही है। न्यूज़ निकल कर आ रही है गेल की तरफ से, जहां गेल इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर चुका है ₹5 पर शेयर के हिसाब से। 2222 करोड़ का ये डिविडेंड पे आउट होगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1142.29 करोड़ मिलेंगे और 1077.9 करोड़ जनरल पब्लिक एंड म्यूचुअल फंड्स को मिलेंगे बाई मार्च 22, 2022। ऑटो सेक्टर के लिए बैड न्यूज़ आ रही है। इस बैड न्यूज़ में ऑटो व्हीकल की सेल्स में लगभग 23% डिक्लाइन देखने को मिला है, जहां होलसेल डोमेस्टिक व्हीकल्स 23% डिक्लाइन रेट पे रही। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल 6% डिक्लाइन हो गई। सेल्स ऑफ वैन 25% डाउन आ गई। टू व्हीलर्स होलसेल व्हीकल की सेल लगभग 27% गिर गई है। स्कूटर सेल में डिक्लाइन करीब 26% का देखने को मिला है। मोटरसाइकिल सेल्स डिक्लाइन हुई है 25% से। थ्री व्हीलर की सेल में डिक्लाइन आया है 5%। इस न्यूज़ की वजह से मेजर ऑटो कंपनीज में कल डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है रिलायंस कैपिटल की तरफ से, जहां अदानी फिनसर्व, केकेआर, पीरामल फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस, एआरपी वुड, वर्दे पार्टनर्स, मल्टीपल्स फंड, निपॉन लाइफ, जेसी फ्लावर्स, ब्रोकफील्ड, ओक ट्री, अपोलो ग्लोबल, ब्लैकस्टोन, हीरो फिनकॉर्प एंड अदर मेजर कंपनीज ने बिड लगाई है टू बाई रिलायंस कैपिटल। बिड की डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 25 मार्च। न्यूज की वजह से रिलायंस कैपिटल में एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कल। न्यूज़ निकल कर आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से, जहां कंपनी को बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है टू परचेज नाउ स्पिरिट्स एंड बिवरेजेस। डील के तहत 30 अप्रैल 2022 तक यूनाइटेड स्पिरिट्स नाउ स्पिरिट्स एंड बिवरेजेस के 22.5% इक्विटी शेयर्स को खरीदेगा 31.5 करोड़ के वैल्यूएशन पर, और अपने करेंट लीकर बिजनेस में क्राफ्ट जिन के प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाएगा। इस न्यूज़ की वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स कल फोकस में रह सकता है। अपडेट निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जहां आईसीआईसीआई बैंक एफडी रेट्स इंक्रीज करने वाला है। इस इंटरेस्ट रेट में 3 से 10 साल के 2 करोड़ से 5 करोड़ के एफडी पर 4.6% इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल से 3 साल के एफडी पर 4.5% और 4.3% मिलेगा 18 मंथ टू 24 मंथ के लिए। 4.2% मिलेगा 15 मंथ टू 18 मंथ के लिए और 4.15% मिलेगा
मिलेगा 1 ईयर टू 15 मंथ के लिए। इसी के साथ में 1 ईयर से नीचे के किसी भी एफडी 5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर हुई तो 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये रेट सीनियर सिटीजन एंड जनरल कैटेगरी के लिए सेम है। नेक्स्ट अपडेट में सचिन बंसल जो कि एक्स फ्लिपकार्ट ओनर है, उनकी कंपनी नावी टेक्नोलॉजीज ने अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं सेबी के पास, जहां कंपनी इशू करेगी 3500 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर्स। नावी टेक्नोलॉजीज एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सर्विस कंपनी है जो होम लोन्स, सॉफ्टवेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग जैसे बिजनेसेस करती है। आने वाले समय में हम इस कंपनी की भी एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट अपडेट में एचडीएफसी बैंक के लिए खुशखबरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर से सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। अब एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स फिर से इशू कर पाएगा। एचडीएफसी बैंक्स के लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी के शेयर लास्ट डे 1396 की प्राइस पर क्लोज हुए हैं एनएससी पर। इस न्यूज़ की वजह से एचडीएफसी बैंक्स कल फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है आईटी कंपनी टेक महिंद्रा की तरफ से, जहां कंपनी एक्वायर करेगी मुंबई बेस्ड थर्ड वेयर सॉल्यूशन लिमिटेड को। $42 मिलियन की ये डील होने वाली है। इस डील से टेक महिंद्रा अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बिजनेस को ग्रो कर पाएगी। न्यूज़ की वजह से कल टेक महिंद्रा में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। न्यूज़ निकल कर आ रही है रुचि सोया कंपनी की तरफ से, जहां कंपनी ने एफपीओ के लिए फाइल किया है। इस एफपीओ में लगभग 4300 करोड़ कंपनी रेस करेगी अपने 17% स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट से। इस न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट रुचि सोया पर पड़ सकता है। ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एम टेक स्टॉक एनालिसिस और यूट्यूब चैनल एम टेक स्टॉक एनालिसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।